फ्रेंड्स, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी के अंदर एक और पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने एक मशीनरी परचेज किया सपोज 5 लाख के अंदर। अब ये 5 लाख की जो मशीनरी है वो आप यूज कर रहे हो और ये मैं यहाँ पे टाइमलाइन लिख देता हूँ। ये आपने फर्स्ट ईयर यूज किया, फिर आपने यहाँ सेकेंड ईयर यूज किया उसको, थर्ड ईयर आप यूज कर रहे हो। तो जब हम लोग क्या मेंटेन कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर लेते हैं, पीएफडी अकाउंट जिसको बोलते हैं। यानी कि एक अलग से हमने एक डब्बा रख दिया, एक बॉक्स रख दिया, जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसको हम अलग से इकट्ठा करेंगे, ना कि उसको मशीन से लेस करेंगे। तो मशीन की वैल्यू 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद भी, बताओ मशीन की वैल्यू बुक्स के अंदर यहाँ पे थर्ड ईयर खत्म होने के बाद भी मशीन आपकी कितने रुपए पे शो करेगी। तो आप बोलोगे कि सर मशीन की वैल्यू अभी भी यहाँ पे कितनी होगी, 5 लाख होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हम लोग एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे होते हैं, मशीन से रिड्यूस नहीं करते हैं। और जब हम नॉर्मल मेथड करते हैं, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड टू मशीन अकाउंट, देन मशीन के अंदर वैल्यू रिड्यूस होती रहती है और मशीन की वैल्यू यहाँ पे हो जाती डेप्रिसिएशन लेस होकर के जितनी भी वैल्यू बचती वो हो जाती WDV। बट अभी यहाँ पे मान लो सपोज करो 10% का डेप है, तो फर्स्ट ईयर का 50 का डेप, सेकेंड ईयर 50, थर्ड ईयर 50। अब यहाँ पे आपका थर्ड ईयर के बाद में अगर हम जाकर के चेक करते हैं तो आपकी मशीन की वैल्यू अभी भी 5 लाख शो हो रही है और आपका एक पीएफडी अकाउंट के अंदर बैलेंस इकट्ठा हो गया है और पीएफडी अकाउंट का बैलेंस आपका शो हो रहा है 1,50,000। यानी कि 3 साल आपने डेप तो चार्ज किया, बट वो डेप्रिसिएशन मशीन में रिड्यूस नहीं करके आपने एक अलग अकाउंट में, अलग बॉक्स में इकट्ठा कर लिया और उस बॉक्स के अंदर आज की डेट में 1,50,000 का डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड हो चुका है। तो अभी आपकी बुक्स में 2 बैलेंस शो हो रहे हैं, 5 लाख एंड 1,50,000। अगर आपको पूछे कि आपकी मशीन की वर्थ कितनी है आपकी बुक्स की आज, तो मशीन की वर्थ आपकी है 5 लाख रिड्यूस 1,50,000, दैट इज 3,50,000। बस फर्क इतना है कि हम लोगों ने उसको मशीन से रिड्यूस नहीं किया है। अब मान लो, अब अगर सपोज करो कि ये मैं आपको बोल दूं कि ये 3 ईयर बाद के बैलेंसेस दे दूं, 3 साल काम होने के बाद में ये मैं आपको बोलूं कि आज की डेट में मशीनरी की वैल्यू 5 लाख है और पीएफडी की वैल्यू 1,50,000 है। नाउ आपको अब यहां से सीधा 4th ईयर में क्या अकाउंटिंग होने वाली है वो काम आपको करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो क्या हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? नहीं है तो आज हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो ये मशीनरी का बैलेंस अगर आपका है तो ये डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट होगा? सर ये डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि ऑल एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस। और सर ये पीएफडी का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा? दिस विल बी क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये एसेट के अगेंस्ट में प्रोविजन बना रखा है तो इसका बैलेंस एसेट का ऑपोजिट होगा और क्रेडिट बैलेंस है। तो अपने को अगर मशीनरी का 3-4 साल बाद यूज होने के बाद का बैलेंस गिवन है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा और पीएफडी का बैलेंस है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो स्ट्रेटजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, उसके लिए एक क्वेश्चन सिंपल सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फॉलोइंग बैलेंसेस, तो देखो ये इंफॉर्मेशन अपने पास में अवेलेबल है। कंपनी के पास में मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है 4 लाख और पीएफडी अकाउंट के अंदर बैलेंस है 1,40,000। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन माइंड के अंदर कि ये 4 लाख रुपए की क्या एक मशीन है या एक से ज्यादा मशीन है? ठीक है, और अगर एक से ज्यादा मशीन है तो क्या वो एक ही डेट पे खरीदी गई है कि अलग अलग डेट्स पे खरीदी गई है? तो सर इसमें क्या करना है, तो ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज, यहां पे कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। अगर जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बैलेंसेज गिवन हो, तो आपको पता है ये मशीन अकाउंट का बैलेंस है और मशीन अकाउंट का बैलेंस मतलब कंपनी के पास में जितनी भी मशीन है उन सब का बैलेंस है और इसके अंदर 2, 4, 5 कितनी भी मशीनें हो सकती है। तो हमेशा मान के चलेंगे कि ये एक से ज्यादा मशीनें हैं। पहली चीज, जब भी मशीन अकाउंट का बैलेंस हो तो अपने कभी भी ये मत मान लेना कि सर ये 4 लाख की एक ही मशीन है, एक टाइम पे खरीदी थी। नहीं, हमेशा मान के चलो एक से ज्यादा मशीन है।
और जो ये प्रोविजन फॉर डेप इकट्ठा हुआ है वो उन सब मशीनों का मिला करके आज तक का सारा इकट्ठा डेप है 1 अप्रैल 2018 से। उसके ऊपर का अकाउंट हमें नहीं बनाना है, हमने पहले से किया हुआ है, हमें सीधा डाटा दे रखा है अप्रैल को ये बैलेंस है। अगर कोई पूछे कि WDV कितनी है मशीन की, तो सारी मशीनों की WDV अगर निकालनी हो तो 4 लाख माइनस 140 2,60,000 आज की डेट में हमारे मशीन्स की WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। क्योंकि हमने ये जो 4 लाख है दिस विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट। ये ओरिजिनल कॉस्ट क्यों है, ये WDV क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर डेप अलग से बना रखा है, डेप्रिसिएशन मशीन में चार्ज ही नहीं किया है। इसका मतलब मशीनों का बैलेंस क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट पे है। ठीक है, चलो अब हुआ क्या, ये मशीनें पड़ी थी काफी साल से यूज कर रहे थे, अभी ऐसा दिमाग हुआ जैसे ईयर स्टार्ट हुआ हमें लगा एक मशीन तो बेच ही दो, ये मशीन कुछ काम की नहीं है, और हमने एक मशीन बेच दी। तो ऑन 1 अप्रैल वन मशीन, अब वन मशीन इसका मतलब पहले ही कहा था ना इसके अंदर एक से ज्यादा मशीन है, ये मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, 2 3 5 मशीनें हो सकती है, तो उनमें से एक मशीन, वन मशीन बड़ा परेशान कर रही थी ये मशीन। ठीक है, डिस्टरबेंस होता था मशीन को चलने से, तो हमने कुछ देखा न कोई सोचा, हमने उसको सीधा उठा के बेच दिया ईयर के स्टार्ट के अंदर ही। मैंने कहा ये बड़ा परेशान कर रही है। ऑन 1 अप्रैल वन मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹32,000। मैंने कहा जितने रुपए मिल रहे हैं बेचो उसको, बाद में देखेंगे कि ये क्या था, कब खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, अभी तो मैंने उसको बेच दिया। बट फिर मैंने चेक किया तो मुझे पता चलता है विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2014 फॉर ₹80,000। मैंने जो मशीन सेल की वो मशीन मैंने 1 अक्टूबर 2014 को 80,000 रुपए में खरीदी थी। ये 80,000 रुपए क्या है, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट, इस कॉस्ट पे मैंने खरीदी थी और आज मैंने उसको 32,000 पे सेल कर दी, कोई दिक्कत नहीं। और इंफॉर्मेशन क्या है, SLM है एट द रेट 10%, डेप आपका SLM देना है 10% से, ये अपने को पता है। और एक और इंफॉर्मेशन है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और करना क्या है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड PFD अकाउंट 2018 एंड 19 फॉर 2018-19। सिर्फ आपको मजे की बात, सिर्फ 1 साल का अकाउंट हमें बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है, PFD अकाउंट बनाना है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। और ये जो आपका फंडा है, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये आपका 12th में भी कंटिन्यू होने वाला है। ये सेम क्वेश्चन आपको 12th में भी आएगा, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बना लिया मशीन अकाउंट, ठीक है, तो दोनों अकाउंट हम लोग बना चुके हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और सबसे पहले बैलेंस अपने को पता है, मशीन अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो लिखो 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये तो हुई बैलेंस की बात, ये बैलेंस लिख लिया हमने, ये बैलेंस लिख लिया। अब अपने को कह रहा है 1 अप्रैल को ही मशीनरी को बेच दिया हमने। तो जब हम मशीनरी सेल कर देते हैं, मशीनरी को बेच देते हैं, तो पता है क्या करना होता है अपने को, तब हमें यहाँ पे बेचने की एंट्री डालते हैं हम लोग। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए कि आज तक उस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है, वो सारा डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लेके आऊं बाई प्रोविजन फॉर डेप के नाम से। क्लियर है। और अब बताओ मुझे कि ये जो मशीन आपने बेची है, इसको खरीदा कब था आपने, 1 अक्टूबर 2014 को आपने खरीदा था इसको। आपने इसको 2014 से लेके 31 मार्च 15 तक कितने महीने यूज किया, 6 मंथ्स। उसके बाद में आपने 15-16 में इसको कितना यूज किया, पूरा 1 ईयर। फिर आपने 16-17 में यूज किया इसको 1 ईयर। और अब बताओ 17-18 में यूज किया कि नहीं किया, किया, क्योंकि आपने बेचा है अप्रैल 18 में।
तो इसका मतलब यहाँ भी 1 ईयर, और फिर 18 में आपने फर्स्ट डे को ही बेच दिया, तो यानी कि कुल मिला के 3.5 ईयर्स। ये जो मशीन मैंने सेल की, उस मशीन को मैंने कितने साल यूज करके सेल की है? 3.5 साल यूज की है। वो 3.5 साल का डेप्रीसिएशन यहाँ लगा था पीएफडी के अंदर, बाई डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन, बट वो हमने अकाउंट बना नहीं रखा है। अगर मैं यहाँ पे पूरा शुरू से अकाउंट बना के आता पीएफडी का, तो मुझे इस फर्स्ट मशीन के ऊपर कितना कितना डेप लगा है वो अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ होता मेरे पास में, उसको मैं टोटल कर लेता। बट मैंने अकाउंट सीधा यहीं से बनाना है, तो ये वो जो उस पे डैप लगा है वो इसमें जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो इंक्लूड है यहाँ पे। ठीक है, 80,000 वाली मशीन के ऊपर इसमें कितना डैप इंक्लूड है वो हमें वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना डैप लगा है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड। और जो डेप्रीसिएशन अपना इकट्ठा हो रखा होता है, ठीक है, जो डेप्रीसिएशन अब तक लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। जो मशीन बेच दी उस मशीन पे बताओ कितना डेप लगा होगा। तो सर वो मशीन है अपने कितने रुपए की? 80,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट। सर 80,000 पे ही निकालेंगे हर बार डेप? यस, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या? हमेशा डेप्रीसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, हर साल सेम डेप। तो 80,000 का 10%, 10% एसएलएम डेप है। तो सर 8,000 1 साल का डेप हुआ, 2 साल का डेप 16,000 हो गया, 3 साल का डेप 24,000, 4 साल का 32,000। हमें कितने साल का चाहिए? हमें चाहिए 3.5 ईयर्स का। तो बताओ ये कितना हो गया? 28,000। तो इस मशीन पे आज तक डेप कितना लगा हुआ है? ये 140 के अंदर 28,000 डेप कौन सा है? जो इस मशीन के ऊपर जो हमने बेच दी उस पे लगा हुआ है। और आपको पता है जब हम मशीन को सेल कर देते हैं तो उस मशीन का जितना डेप होता है वो सारा डेप मशीन अकाउंट में भेज देते हैं टू मशीन अकाउंट 28,000, और ये 28,000 यहाँ आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ये स्पेशल हमें काम करना था। अगर हमने पीएफडी अकाउंट शुरू से 3 साल पुराना बना रहे होते तो वहां पे डेप जो लगा हुआ होता था उसको हम लोग टोटल कर लेते, वो हम लास्ट क्लास में देखते आए हैं। अब अपने को कह रहे हैं कि ये बैलेंस पड़े हैं, मशीन 3.5 साल से यूज हो रही है, तो 3.5 साल का पुराना डेप ऐसे कैलकुलेट कर लिया हमने, और ये डेप्रिसिएशन लग चुका है। उसके बाद बेचने की एंट्री, तो बाई बैंक बेचा कितने में? 32 के अंदर। तो देखो 80,000 की मशीन, यहाँ पे 2 पार्ट हो गए एक तरह से मशीन के, एक तो 80,000 और एक हो गया आपका 320। ये सोल्ड हो गया, ये बचा हुआ पड़ा है। तो 80,000 की मशीन को यूज कितना कर लिया 3.5 साल में? 28,000 रुपए का यूज कर लिया। तो 52,000 उसकी WDV है आज। 52 वाली को बेच दिया 32 में, तो 20,000 का क्या हो गया? लॉस। तो इसको लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L, और या बाई लॉस भी लिख सकते हो 20,000। क्लियर है? एक ही ट्रांजेक्शन था, वो ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। एक ही ट्रांजेक्शन करना था हमें करंट ईयर में, वो हम कर चुके हैं। अब क्या बचा? सर अकाउंट्स को क्लोज कर दो, काम खत्म हो चुका है। तो इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले परचेज वगैरह और कुछ है नहीं। 31 मार्च 2019 बाई बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये हो गया 3,20,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट बचेगी 4,00,000 माइनस 80,000 तो चली गई, बची हुई 320। और पीएफडी अकाउंट जब भी क्लोज करेंगे तो पहले डैप लगाएंगे बची हुई मशीन पे, बाई डैप। तो बताओ बची हुई मशीन कितनी? 3,20,000। डैप लगना भी किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो बची हुई मशीन है उसकी कितनी है? 3,20,000। तो 3,20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये आएगा 32,000। ठीक है, और इसको कर दो क्लोज। तो अभी तक 140 का डेप था, 32 और आ गया, तो ये हो गया आपका 1,72,000 का डेप। और उसमें से 172 में से 28,000 आपने उस मशीन के अंदर भेज दिया जो सेल की है। तो इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना बच गया? 1,44,000। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। तो ये काम एक थोड़ा सा वर्किंग नोट में अपने को करना था, और उसके अलावा एकदम सिंपल सा फंडा था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन।
सर अगर यहाँ पे WDV आ जाए, SLM की जगह सर WDV लिखा हुआ मिल जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो भी हम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को WDV से करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट चेंज कर देता हूं। अगर सपोज करो कि यहाँ पे WDV मेथड गिवन हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो फिर सर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो इसी क्वेश्चन को WDV मेथड से सोल्व करते हैं। मैंने वही फॉर्मेट बना के रखा है, डाटा जो काम का है वो वैसे ही रखा है, बैलेंस अभी भी वही है, ठीक है, सिर्फ मेथड WDV हो चुका है। तो अब देखो सेल करने की एंट्री, तो सेल करेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अब तक का सारा डेप चाहिए, और अभी डेप्रिसिएशन लगा है। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड मतलब अब तक का इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप का एक और नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, जो मशीन हमने बेची है उस पे आज तक कितना डेप लगा है। अभी भी वही है, मशीन 80,000 की है, 3 साल 6 महीने 3.5 साल उसको हमने यूज किया है, बट इस बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2014, सबसे पहले वो मशीन हमारे पास कब आई थी, 1 अक्टूबर 2014 को, तो उसकी वैल्यू थी 80,000। क्या साइड में एक कॉलम और रखेंगे हम लोग, जिसके अंदर डेप की टोटल भी करेंगे साथ में। तो सबसे पहले लेस डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का, 14-15 का, 2014-15 के अंदर मिड में खरीदी है, तो 14-15 का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का, तो ये हो गया 4,000, ठीक है, डेप हो गया 4,000। तो वैल्यू कितनी बचेगी, 76। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से डेप लगेगा। अब कौन सा डेप लगेगा, डेप 14-15, 15-16। हमेशा इस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करके अगर काम करते हैं तो गलती होने के चांसेस नहीं बचते हैं। तो नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि 3.5 की जगह कई बार बच्चा 2.5 साल का डेप लगा देता है, कई बार 1 साल ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप प्रॉपरली लिख के करते हो 14-15, 15-16, 16-17, अगर इस तरह से चलता है तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम। फिर ये हो गया 7,600, डेप आ गया 7,600 का, तो WDV बच गया आपका 68,400, ठीक है। इसी तरह आप लोग कैलकुलेट करो लेस, फिर से डेप्रिसिएशन 16-17, और अपने को कब तक चाहिए, 18 अप्रैल 18, मतलब 17-18 भी पूरा साल का डेप अपने को लगाना है। तो डेप हो गया 17-18 का भी। तो क्लियर है, तो हमने ये 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। चारों साल में जो जो डेप्रिसिएशन लगा है, यहाँ पे 6 मंथ्स का ही लिया मैंने, ये 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 3.5 साल का ओवरऑल अगर टोटल डेप की बात करूं तो आज तक उस मशीन पे डेप लग गया 24,596 का, 24,596 का ये डेप्रिसिएशन आपका अभी तक लग चुका है। उस मशीन की अगर बात करें आज की WDV की, तो आज की उसकी वैल्यू है 55,404। तो ये वैल्यू मेरी बुक्स के अंदर है, इतना मैं उसको यूज कर चुका हूँ, 80,000 से लेके इतना, तो आज वैल्यू बची है इतनी। अगर आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। 55,404 की वैल्यू है, और बेचा कितने में, 32 के अंदर, तो इतनी की वैल्यू थी, मैंने 32 में बेच दिया। तो ये जो प्रॉफिट लॉस है वो यहीं पे सामने आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहे तो अपने इसमें अकाउंट में तो हम करेंगे ही वैसे भी। तो ये आपने बाई बैंक लिखा 32, इन दोनों को 80,000 से कंपेयर करो यहाँ पे, तो भी आपका लॉस है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और लॉस कितना आ रहा है 23,404, और बची हुई मशीन अभी भी 4 लाख में से 80,000 जाएगा, तो 3,20,000। ये अकाउंट तो हो गया क्लोज, बट अभी तक काम हुआ है यहाँ तक 50%, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन सर यहाँ पे शॉर्टकट नहीं निकाल सकते क्या, जैसे उसमें SLM में किया था, कैसे निकलेगा SLM की तरह, क्योंकि SLM में तो डेप्रिसिएशन पूरा एक साथ हमेशा ओरिजिनल 80,000 पे ही लगना था हर बार, तो एक साथ ही लगा दिया। यहाँ पे तो जैसे जैसे वैल्यू रिड्यूस हो रही है वैसे वैसे कैलकुलेट करना है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्किंग नोट स्पेशली अपने को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर इसके अंदर। तो चलो ये वर्किंग नोट है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी वर्किंग नोट एक और करना पड़ेगा।
अब आपको अगला काम क्या बचा कि सर पीएफडी अकाउंट क्लोज कर दो। मशीन अकाउंट तो हम क्लोज कर चुके हैं, पीएफडी अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। चलो पीएफडी अकाउंट भी हम क्लोज कर लेते हैं। और पीएफडी क्लोज करने के लिए जो बची हुई मशीन है, कितने रुपए की मशीन बच गई? 3,20,000 की। मुझे उस 3,20,000 वाली मशीन पे डैप लगाना है। सर 3,20,000 इंटू 10%? नहीं बेटा नहीं, ऐसी गलती मत करना। कैलकुलेशन ऑफ WDV। अब मुझे डैप लगाने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे बची हुई मशीन की WDV चाहिए। 3,20,000 तो इसमें ये 4 लाख में 2 पार्ट है, 80 और 3,20। तो ये आपको पता है 80,000 भी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो ये 3,20,000 भी क्या है? ये भी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो इसकी WDV कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा। तो सर डैप लेस कर देते हैं, पर ये डैप तो मेरे पास 1,40 है, जो कि पूरा का पूरा 3,20 से रिलेटेड नहीं है। 1,40 का डैप किस पे है? 4 लाख के ऊपर है, कह रहे हैं। तो अगर मुझे पूरे की WDV चाहिए तो 2,60,000, 2,60,000। अगर मैं पूरा डैप लेस करूं तो 2,60,000 की WDV है मेरे आज मशीन्स की। बट मुझे जो डैप लगाना है वो मुझे 4 लाख वाली ओरिजिनल पे नहीं लगाना, मुझे 320 वाली पे लगाना है। तो उसका डैप भी अलग से लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ रिमेनिंग मशीन और रिमेनिंग मशीनरीज। तो रिमेनिंग मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? रिमेनिंग मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी 3,20,000, क्योंकि 4 लाख में से 80,000 वाली तो आपने सेल कर दी, तो पीछे आपकी कितनी बची? 3,20,000। इसमें अगर मैं लेस कर दूं इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन, खाली 1 साल का नहीं, अभी तक का सारा, तो एक्यूमुलेटेड डेप बोलेंगे उसको, वो अगर मैं लेस कर दूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? रिमेनिंग मशीन की WDV। बट ये एक्यूमुलेटेड डेप है, वो कहां से लाएंगे? तो देखो हमारे पास 1 अप्रैल को टोटल कितना डेप है? 1,40,000। मुझे इसमें से कौन सा डेप हटाना है जो 80,000 से रिलेटेड हो? मैंने 80,000 यहां पे हटा दिया, तो 80,000 से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो हटा दो। मुझे 3,20 का नहीं पता, लेकिन 80 वाले का तो पता है। अभी मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, ये रहा 80,000 वाली का डेप्रिसिएशन 24,596। बताओ अगर मैं ये डेप हटा दूं इसमें से, अगर 1,40 में ये वाला डेप हटा दूं तो बचा हुआ जो डेप बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? वो 3,20,000 से रिलेटेड है। तो 3,20,000 की मशीन पे जितना डेप एक्यूमुलेटेड है, अगर उसको लेस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? WDV। और अगर WDV मिल गई तो उस पर 10% लगा करके मैं क्या निकाल लूंगा? करंट ईयर का डेप लगा दूंगा। टोटल करके इसका बैलेंस CD मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लूंगा और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? तो ये अंडरस्टैंडिंग थी सबसे इंपॉर्टेंट। 1,40,000 का डेप है, वो टोटल डेप है मशीन पे, और मुझे वो डेप हटाना है। 80,000 से रिलेटेड जो था वो हटा दो, तो पीछे बचा वो कौन सा हो गया? 3,20 वाली का डेप हो गया। और 3,20 वाली का डेप को लेस करो तो अपना काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड वाला हमने लेस कर दिया, और ये WDV हमारे पास में आ चुकी है। और इस WDV के ऊपर हम लोग लगा देंगे 10%, और इसको हम लोग राउंड ऑफ जरूर कर सकते हैं, 20,460 लेते हैं। ठीक है, 59.6 की जगह 60 ले लिया मैंने। तो ये आपकी टोटल हो गई 160,460 आपका टोटल डेप लगा है। उसमें से जो मशीन आप बेच चुके हो उसका डेप हम लोग कर देते हैं लेस। तो ये आपका बच जाएगा 1,35,864। क्लियर है? ये आपका हो गया आंसर। ये एक तो ये आंसर चेक होगा, एक आपने प्रॉफिट लॉस सही निकाला है कि नहीं चेक। फर्स्ट ये चेक होगा, सेकंड स्टेप में ये चेक होगा। अगर ये दोनों सही है देन आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सही है। अगर ये भी गलत होता है आपका, तो वहां भी आपके मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो देखो WDV मेथड आ जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, SLM मेथड आए तो एकदम सिंपल है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन, अगर पेपर की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का बनता है, और 8 मार्क्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में पूरा पूरा इसका कंसेप्ट काम आने वाला है। DK गोयल बुक के अंदर 3-4 क्वेश्चंस है, 27, 28, 29 और 30। तो वो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लो, बस मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ओके।